इस श्लोक में विराजमान समस्त ज्ञानी ध्यानी त्यागी तपस्वी समस्त ऊर्जावान महापुरुषों के चरणों में कोटिशः वंदन। किसी ने बहुत सुंदर बात कही है, घर के बाहर भले ही दिमाग ले जाओ क्योंकि दुनिया एक बाजार है, लेकिन घर में प्रवेश करते समय सिर्फ दिल को ले जाओ क्योंकि वहां एक परिवार है। एक व्यक्ति मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। वो वहां पर मैनेजर था। उसने अपनी कमाई से बचत कर करके शहर के बाहर एक बहुत सुंदर आलीशान मकान बनवाया और जिसके अंदर वह अपने परिवार के साथ रहने लग गया। मकान शहर के बाहर होने की वजह से एकदम सुनसान जगह पर था, जहां पर लोगों का आवागमन कम रहता था। बहुत बड़ा मकान जिसके अंदर उसके बीवी बच्चे माँ बाप बूढ़े। वह सुबह ही काम पर निकल जाता और शाम को पुनः घर पर लौटता, जब तक घर में सिर्फ बाल बच्चे ही रहते थे। इतना बड़ा मकान देख के और सुनसान जगह पर बना हुआ देख के चोरों का एक समूह सोचता है कि हम इनके घर पे चोरी करेंगे, और चोर अक्सर रात में ही चोरी किया करते हैं। शाम से वो वहां पर घर के बाहर घर का जायजा लेने के लिए बैठ गए। वह देखते हैं कि शाम में वह मैनेजर आया और पहले ही दिन उन चोरों ने उस मैनेजर की एक अजीब हरकत देखी कि वह मैनेजर गाड़ी से उतरता है और अपने घर के बाहर बगीचे में लगे हुए आम के पेड़ के पास जाता है और अपने बैग में से कुछ निकाल कर उस पेड़ में डाल रहा है, कुछ छुपा रहा है। चोर उन्हें देखता है यह क्रिया करते हुए, परंतु समझ नहीं पाता कि वह छुपा क्या रहा है और कौन सी जगह पर छुपा रहा है। चोरों ने सोचा कि अवश्य कुछ ऐसा माल होगा जो वह घर में नहीं रखना चाहता होगा, जो यहाँ पर छुपा रहा है। मैनेजर घर के अंदर जाता है। घर के लाइट्स थोड़ी देर बाद बंद हो जाते हैं। चोर सोचते हैं कि चलो हम जाकर के देखते हैं वहां पर क्या है। चोर जाते हैं, ढूंढते हैं, परंतु उन्हें कुछ भी मिलता नहीं। आश्चर्यचकित रह गए कि मैनेजर ने अभी अभी हमारे सामने कुछ छुपाया, परंतु हमें मिल नहीं रहा है। फिर दूसरे दिन भी यही क्रम हुआ, तीसरे दिन भी यही चला। कुछ दिन लगातार ऐसे ही बीतते रहे। मैनेजर आता और कुछ छुपाता, चोर उसके बाद उसे ढूंढने के लिए जाते। अब चोरों को चोरी से ज्यादा यह बात जानने की उत्सुकता हो गई कि आखिर मैनेजर ऐसा क्या छुपाता है जो हम जैसे चोरों को भी नहीं मिल रहा है, और कौन सी जगह पर छुपा रहा है। अब उनकी उत्सुकता इतनी बढ़ गई कि वह अपने आप को रोक नहीं पाए, और एक दिन सुबह सवेरे रविवार का दिन देखकर कि जब मैनेजर घर पे हो, तब वह चोर मिलने के लिए बड़ी इज्जत के साथ उनके घर पर आते हैं, और घर पर आने के बाद वह उनसे रामा शामा करते हैं और पूछते हैं मैनेजर से कि मैनेजर साहब, बुरा मत मानना, हम चोर हैं और आपके घर के बाहर चोरी करने के इरादे से बैठे हुए थे, परंतु आपको आम के पेड़ के नीचे कुछ छुपाते हुए देखकर हम वहां पर जाते हैं, कुछ ढूंढते हैं, परंतु हमें कुछ भी नहीं मिलता है। आखिर आप वहां पर ऐसा क्या छुपाते हो और कौन सी जगह पर छुपाते हो जो आज तक हम जैसे शातिर चोरों को भी नहीं मिला है।
उनकी बात सुनकर मैनेजर हंसने लग गया और कहने लग गया कि जरूर तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मैं उस पेड़ के नीचे कुछ भी नहीं डालता हूँ, कुछ भी नहीं छुपाता हूँ। तब वह चोर सबके सब एक साथ कहने लग गए कि हम सब अपनी आंखों से तुम्हें छुपाते हुए देखते हैं। तुम वहां पर जरूर कुछ छुपाते हो, परंतु हमें मिला नहीं है। अब तुम्हें हमें बताना ही पड़ेगा। तब वह मैनेजर बहुत गंभीर होते हुए कहता है कि देखो भाई, मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी का मैनेजर हूँ। मुझ पर काम का बहुत अधिक दबाव होता है। एक तरफ लोगों की ऑर्डर पूरा करना होती है, वह समय पर न हो तो उनके ताने सुनना पड़ता है। एक तरफ बॉस के बात मानना पड़ता है, उनकी डांट डपट हमेशा सुननी पड़ती है। एक तरफ वर्करों को संभालना है, काम को सही समय पर पूरा करना है। ऐसे में तनाव का होना लाजमी है और इस तनाव की वजह से अक्सर मैं घर पे आके कभी अपनी पत्नी पर झल्लाता, कभी अपने माँ बाप से चिड़चिड़ापन व्यवहार करता, कभी अपने बच्चों को बेवजह ही डांट देता था। ऐसे में हमारे घर का वातावरण अत्यंत दूषित हो गया था। हमेशा सब मुझसे डरा करते थे, सहमे से रहने लग गए थे। इसलिए मैंने एक उपाय सोचा कि जब भी मैं कंपनी से आता तो अपने जो सारे तनाव जमा करके मैंने साथ में लाए थे, उन तनाव को निकाल के मैं उस पेड़ के पास डाल देता हूँ, जिस वजह से मैं घर के बाहर ही सारा तनाव छोड़ देता हूँ। और उस कारण से अब मेरा परिवार और मैं स्वयं भी बहुत सुखी हूँ। यह बात हमें समझाती है कि घर में जब भी प्रवेश करो तो अपने सारे टेंशन, सारे तनाव, जो भी चिंताएं हैं, उसे घर के बाहर ही छोड़ करके जाओ और जो समय परिवार का है उस समय में अपने काम का बोझ वहां पर मत रखो। परिवार को वक्त दो, परिवार के साथ खुश रहो। आप भी खुश रहोगे और परिवार भी खुश रहेगा। इन्हीं शुभ विचारों के साथ ओम शांति।